जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग श्रेणी क्रम समूहन पढ़े थे और आज जो है ना श्रेणी क्रम समूहन का ही क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। नहीं कोई दिक्कत तो शुरू किया जाए। तो श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, पर ये बताइए। श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन वैसा समूहन जिसमें जो है ना प्लस टर्मिनल को माइनस टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। जब एक प्रतिरोध का प्लस दूसरे प्रतिरोध का माइनस के साथ जोड़ा जाता है, इस समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में कुछ बातें भी बताए थे। पहला बात ये था, क्या था कि उसमें जो करेंट है ना हमेशा नियत रहेगा। करंट हमेशा क्या रहेगा, विभवांतर हमेशा बदलेगा। अलग अलग प्रतिरोध का विभवांतर भी अलग अलग होगा, मतलब भिन्न भिन्न प्रतिरोध का विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा। तीसरा, प्रतिरोध अगर समान रहेगा तो विभवांतर भी समान रहेगा। नहीं, अगर जो प्रतिरोध सभी में समान है तो विभवांतर भी समान होगा। चौथा, श्रेणी क्रम समूहन का प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान होगा वो श्रेणी क्रम समतुल्य प्रतिरोध से हमेशा कम होगा, हमेशा। या फिर इसी को आप घुमा के बोलिए, श्रेणी क्रम समूहन का प्रत्येक प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम से कम होगा। ये बात ऐसे बोले, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा जो है ना समतुल्य प्रतिरोध बड़ा होगा, अधिक होगा, या से हो जाएगा, नहीं से अधिक होगा। हमने कुछ श्रेणी क्रम समूहन का प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध अधिक होगा। यही बात को उधर घुमाए, कोई बड़ा मुद्दा है क्या? अब श्रेणी क्रम समूहन में जितना ही प्रतिरोध है उनका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला निकालने वाले हैं। फार्मूला निकाल के मतलब फार्मूला को डेरिवेटिव करने वाले। ध्यान से सुनिएगा, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। श्रेणी क्रम समूहन मतलब इसमें जो प्रतिरोध है इसमें इसको हटा करके इसको विस्थापित करके समतुल्य प्रतिरोध ही लगाना है, तो कितना वाला लगाएंगे, मतलब ये फार्मूला निकालना। यहाँ पर कितना मान होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य प्रतिरोध। अंग्रेजी में इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत, इसलिए यहाँ REQ लिखे। अब ये सीरीज में है तो इसीलिए इस फार्मूला का नाम RS लिख लेंगे, सीरीज कम्युनिकेशन। किसी को तकलीफ क्या, इसका फुल फॉर्म लिख रहे थे क्या? सबने भी लिख दिया, RE भी। अच्छा लो ये Q है, Q ठीक है, REQ, ठीक है, समझे। अब फार्मूला बनाना शुरू कर दो। ध्यान से सुनना बाबू, सब कुछ होला है फार्मूला, आप प्रूव कीजिएगा। और सभी बातें देखिए लिखने में टाइम लगता, इसलिए हम पहले लिख लिए, ये आप अपने से लिख पाइएगा, उतना बुद्धि है आपके पास। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, कोई बरकी तीर नहीं मारना। तो अब यहाँ पर हम 3 को प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3। ये फोटो में जो है वही बातें यहाँ लिखे और कुछ नहीं लिखे। माना कि R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध है। इसी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, सब श्रेणी क्रम में जुड़ा है। हम इन तीनों प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं। कुछ बड़का बात है, समय का बचत करने के लिए लिखा गया है। कुछ बड़का बात है क्या? अगर नहीं लिखना है मिटा दो, अपने से लिखो, न लिख पाइएगा। माना कि R1 R2 एवं R3 एक प्रतिरोध है जिसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, और इस श्रेणी क्रम में जो जोड़े हैं इसी का हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। क्या ना लिख पाइएगा? किसी को दिक्कत? तो अब फार्मूला निकालना है, और एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला जो अभी बता रहे हैं, ये पूरा बात, पूरा सिस्टम जितना भी हम लिखेंगे वो आपका दिमाग में छपेगा। मेरा प्रयास यही रहेगा आपसे छपे और आप लोग बहुत बढ़िया से सीख पाए। हम करेंगे उतना प्रयास आपके साथ, आपको सीखना ही पड़ेगा, खाली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 100% इधर ध्यान दीजिएगा तो 200% वापस लेके जाइएगा। तो शुरू करते हैं। अभी तुरंत आप लोग को बुद्धि बताए थे। ओम बाबा का नियम तो खूब बढ़िया से पता है। ओम बाबा का फॉर्मूला क्या? V बराबर RI। क्या RI ना हो सकता है? हो ही सकता है ना। IR बोलो, RI नहीं ला, IR बोलो ना, IR बोलो, छेबे नहीं कर ले। RI भी वही था, तो अकेला है कौन सा भी ले। जो समझ लेगा ना इधर उधर कुछ भी कर देगा, जो नहीं समझाए ना तनियोटा पेचकस लेके कुछ खोलने में बोले खराब स्थिति में, और जो समझाए ना पूरा खोल के फिर लगा देगा। समझे? तो समझना जरूरी है या फिर रटना जरूरी है? तो साइंस रटने वाला विषय नहीं है। क्या सही बोले कि नहीं बोले? कोई भी ऐसा बात हो रहा है जो रटना पड़ रहा है? अगर आप जो अभी लिखे वही चीज बदल ना सकते हैं? बदल सकते हैं। हम बार बार बोलते बाबू ये लिखे एक नमूना है, बदलते तो भाई कैमरा के पीछे भी कुछ होता है ना, समझे। ये अभी जो हम बोल रहे हैं बंद करके भी तो बहुत कुछ हम बोल देते ना, बंद होता है तो और कुछ नहीं बोला जाता है। कैमरा में सब कुछ नहीं आता है, यही ना बात है। लेकिन मुद्दा यह है बाबू
कि यहाँ पर हमको समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। किससे? श्रेणी क्रम। अभी श्रेणी क्रम लाए, श्रेणी क्रम से, फिर समांतर क्रम लाएंगे, समांतर क्रम। जब श्रेणी क्रम का नैया पे बैठ के श्रेणी क्रम को खेप लीजिएगा तो समांतर क्रम क्या बरका एकदम तोप की तरह आएगा, वो तो हवा की तरह उड़ेगा। सब बातें जाना हुआ ये बस, उसमें खाली प्लस प्लस के साथ होगा, माइनस माइनस के साथ होगा, और सेम टू सेम चलेगा, उसमें कोई बदलेगा कोई नहीं बदलेगा, तो वो और हौला हो जाएगा नहीं। बस इस पे जान लगा दो, वो अपने आप हो जाएगा। तो शुरू करें, फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग को पता है अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सीधा ना, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के रमे दो यार, ठीक, ओम के नियम के अनुसार। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना यार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किसी को तकलीफ? समझिएगा मेरी बात को, हिंदी में लिखेगा तो ओम के नियम के अनुसार लिखिएगा। किसी को दिक्कत? ओम बाबा के नियम के अनुसार जो हम लोग को प्रतिरोध निकालना है क्या है बोलिए? आर बराबर बी बराबर आई आर, यही ना है। ऐसा करते हैं हम समतुल्य प्रतिरोध के लिए इसका मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसका। आओ बाबू, यहाँ पर इसमें करंट दे दो आई, यहाँ भी आई है तो यहाँ भी आई, करंट सेम रहता है, हम लोग को पता है करंट सेम रहता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में कुछ हो जाए लेकिन करंट बा तो समझ जाएगा, नाला भाई तो दूध वाला बहेगा, वही नाला में दूध भाई तो दूधे बहेगा, करंट भाई तो करंटे बहेगा, न समझे? अब कोई आगे बच्चा मुँह दिया तो मुँह बहेगा, न समझे? कुछ और बात आएगा क्या? अब बच्चा पे डिपेंड थोड़े करता है, बच्चा कितना टॉयलेट कर देता है, समझे कि ना? दीदी हिन्ना अच्छी, हिन्ना अच्छी। हाँ देखो, ओम के नियम के अनुसार भी बराबर, यहाँ भी का मान कितना है ना है तो भी मान लो, पूरे में भी विभवांतर यहाँ से लेके यहाँ तक में भी ना जा रहा है, यहाँ से भी गया और यहाँ से चला भी, यहाँ भी आया, इसमें भी ना रहेगा जी, फिर इधर भी आएगा तो भी ना पूरे में रह गया। एक पॉइंट यहाँ आया, देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, कोई दिक्कत? तो भी ना रहेगा, जैसे मान लो इसको ए इसको बी, ठीक है, खुश पॉइंट है। तो हम यहाँ पर चलो ठीक, आप ही लोग बोलिए, माने यहाँ करता भी है, तो भी ए इधर से करंट जा रहा है तो इधर होगा भी ए माइनस बी बी बराबर आई का मान करता, आई का मान आई है, वो मान रखे थे, हिसाब बन रहा था, नॉमरिकल बन रहा था, यहाँ मान नहीं रखे, फार्मूला बनाना है तो माने रख दे, फार्मूला कौन आएगा तब? जब बिना मान का होगा, जब हम यहाँ 5 एम्पीयर रखते थे यहाँ 5 रखते, यहाँ आई दिए तो आई का मान जितना देगा वहाँ रख लेंगे, फार्मूला ना निकलना है, यहीं 5 धर देंगे तो फार्मूला बनेगा, माने आ जाएगा। हमको फार्मूला बनाना तो आई धर दिए, आई आप बदल के आएगा तो बदल के रखेंगे, है फार्मूला बनाना। आर का मान आर ई क्यू है ना, लिखे जो है भाई लिख दी, कोई दिक्कत? अब बता बाबू भी ए माइनस भी बी का मान कितना? हाई पॉइंट में जहाँ से जो करंट जा रहा है वही ना है, अरे जहाँ से विभवांतर जा रहा है वही ना विभवांतर होगा, विभवांतर कितना है? भी है, तो भी हुआ बराबर आई आर ई क्यू वायलेंट रेसिस्टेंस, इसका मतलब हुआ ये इधर किसमें गुना में, इस तरफ आएगा तो जोर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? ओ भाग में आएगा। अच्छा बच्चा है तुम लोग, ध्यान पूरा यहाँ, मतलब 100%। ए दीदी है ना फुटबॉल खेल रही है। भी बटे आई बराबर आर ई क्यू, अब सीधा लिख ले, हम लिख लेते हैं आर ई क्यू बराबर भी बटे आई, इसको समीकरण 1 मान लो। किसी को दिक्कत? बोले यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है जी। अब ऐसा करते हैं, इधर से लिखना हम लोग शुरू करते हैं, समझिएगा बात को। अब बहुत छोटा बोर्ड नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं हटा पाएंगे, हटा देंगे तो इधर भाषा लिख लेते, इधर फार्मूला प्रूव कर लेंगे। दिया तो सुनना, समझना मेरी बात को। इसका तो निकाल ले, ओम का नियम इसमें लगा दिए। अब ऐसा करते हम तीनों में ओम का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीनों में ओम न लगाए, एक के लिए लगाए ओम का नियम, तो तीनों हम रहो, एक को चॉकलेट दीजिएगा, एक को बिस्कुट दीजिएगा ना, हमरो चॉकलेट दे, वो बोलेगा ना हमरो बिस्कुट दे। यहाँ पर भी वही झगड़ा हो रहा है इसके साथ, इसको दिए ना ओम का नियम तो वो बोलेगा हम रहो दे ओम का नियम, बोले चिंता मत कर, तो रहे वास्तव व्यवस्था। लेकिन हम लोग को खूब बढ़िया पता है, हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा सेम होता है श्रेणी क्रम में। हम लोग ये भी जानते हैं विभवांतर अलग अलग होता है, इसीलिए याद देखिए V1 V2 V3 दिए ना, क्या विभवांतर अलग अलग होता है, उससे पहले हम बता दिए थे। विभवांतर निकाल के दिखाए थे, सबका अलग अलग आया था, और उसी टाइम हम बोले थे, क्या बोले थे बाबू रे, हम फार्मूला पर जो है ना काम करना शुरू कर दिए बाबू, तुम लोग ध्यान दो। खाली ना आया विभवांतर मान निकालने के लिए सिखाए थे नहीं? अगर यहाँ पर भी विभवांतर निकालने बोले तो नहीं निकालिएगा, यहाँ भी दिया V1 लिखेंगे नहीं, वहां पर नहीं दिया था तो निकाले थे, समझे कि नहीं? तो अब कोई दिक्कत? अब लिखिएगा, हम लोग जानते हैं
है कि श्रेणी क्रम समूहन में ठीक है सभी ये सभी है ठीक है सभी प्रतिरोधों के से सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना बोल रहे थे तो देर से हम वही लिखे है समझे किसी को दिक्कत अब यहाँ फिर से ओम का नियम लगा दें किसके लिए R1 के लिए ना V बराबर IR ठीक है अब यहाँ देखो सुनना यहाँ V का मान कितना V1 लेकिन डायरेक्ट V1 लिख दें AB VA माइनस VB बराबर बोलो बाबू VA माइनस VB बराबर IR1 ना IR1 ना अरे बोलो ना यार IR1 है और ये मेरा V1 है ना इसी के लिए लिए हैं यहाँ V का मान V1 है V1 लिए अब पॉइंट लगा दिए किसी को दिक्कत अरे बोलो ना यार कोई तकलीफ है तो बोलो ना समझा परेशान हो गया बच्चा ध्यान से सुना कुछ नहीं किया बाबू मेरा फार्मूला V बराबर IR है मतलब ठीक है इसको मिटा देते हैं इस बाबू को जो है ना फार्मूले पे लाते हैं पहले फार्मूला क्या है ओम का नियम में V बराबर IR ठीक है किसी को दिक्कत अब यहाँ देखिए V का मान कितना बोलिए V1 I का मान कितना आइए करेंट देखो सेम रहता है ये बात लिखे यहाँ R का मान कितना R1 यही V1 को क्या लिख दिया VA माइनस VB यही ना है इसी का मान नहीं है VA माइनस VB बराबर क्या हो गया IR1 इसको समीकरण 2 मान लिए कोई दिक्कत अब फिर जो है ना फिर से अब बार बार क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के अनुकूल फिर से जो है ना पुनः V2 मैं फिर से V बराबर मैं फिर बोलेगा कैसा हो है फिर से ओम रो नियम V मान कितना हो V2 I मान कितना हो I R1 रो R2 R बराबर R2 R का मान प्रतिरोध मान अब इसी को क्या लिखेगा BC VB माइनस का एक इस बीच का पॉइंट है प्रतिरोध का विभवांतर सबका अलग अलग नहीं विभवांतर अलग अलग होता है I R2 ये समीकरण यहाँ B माइनस C है अब बताइए 3 फिर से पुनः हाँ 3 हुआ यहाँ 3 हो गया खुश अब फिर से 3 के लिए फिर से ओम बाबा कौन बाबा जय बाबा ओम बाबा V बराबर IR V का मान कितना जी V1 V3 और R3 ये V3 को क्या लिखेगा बोलिए क्या लिखेगा CD VC VD बराबर IR3 ये ना हुआ यहाँ तक में कोई दिक्कत दिख रहा होगा सभी को अब बताते सुनिएगा समीकरण 4 कम हाँ यहाँ समीकरण 4 ठीक है ये समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत फिर से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा पहला क्या किए हम लोग इसमें ओम का नियम लगाएं जब ओम का नियम लगाएं तो मेरे पास ये समीकरण 1 आया फिर दूसरा क्या किए यहाँ पर ओम का नियम लगाएं फिर इसमें लगाएं इसके लिए समीकरण 2 इसके लिए समीकरण 3 इसके लिए समीकरण 4 आया कुछ न के V बराबर IR रखे जो था उसको धरते गए आगे बढ़ते गए ये विभवांतर लास्ट में इसी से ये निकालते थे अब की बार ये दिया था इससे ये फार्मूला निकाल लिए कुछ नहीं किया और ऐसा हम आपको नॉमरिकल ऑलरेडी बनवा चुके हैं आप लोग बना भी चुके हैं किसी को तकलीफ है तो बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत ठीक है अब जो है ना समीकरण को क्या करते हैं जोड़ते हैं जोड़े की घटाएं बोलो जोड़े की घटाएं आप लोग सोचिए गुना करें जोड़े की घटाएं बोलिए जोड़े घटा या गुना करें या भाग दे आप ही लोग बोलिए ई चाचा बोला तोरा तीनों मिली तो तीनों जो काम करवे नहीं तो तीनों जो मिल के काम करेगा वो हम अकेले करेंगे क्या करेंगे तो घटेबे न करेंगे बोलता है हाँ जोड़ेंगे मुंह से बोलता है जोड़ेंगे और मुंह से बोलता है जोड़ेंगे सर हम बोलता है ना घटेबे करेंगे ना समझा वही था उधर तो गया हाँ ध्यान से सुनिएगा
तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उड़ा जाए। ना ना दोस्त, ध्यान से सुनना मेरी बात को। घटाएंगे किसको जोड़ेंगे? समीकरण 1 को, समीकरण 2 को, समीकरण 3 को, समीकरण 2 3 4 2 3 4 को, क्या इसके बराबर ये होने वाला है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप रहने देंगे। पहले इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़े, जोड़ा जाए। तो समीकरण 2 3 4 को जोड़ने पर नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ेंगे। ध्यान से सुनना बाबू, देखो यहाँ तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 में आप ही लोग बताइए घटाना है कि जोड़ना है? ये तो आप ही लोग को डिसीजन पे आया, जोड़ना है। आप ही लोग बताइए, तीनों ने मिल के जो काम करेगा वो अकेले ना ये करेगा, तो तीनों अपने आप में झगड़ा करके घटा लेगा तब ये बराबर होगा? तीनों अकेले जो काम किया, तीनों मिल के जो काम किया अकेले कर रहा है, मतलब तीनों का पावर अकेले है, मतलब तीनों का जोड़ने ना पड़ेगा। तो ये बुद्धि तो अपने आप अब घटाने और गुना करने का कनेक्शन खत्म हो गया। ये ना कंफ्यूज रहे, जोड़ तो घटाओ, तो किसी को दिक्कत तो जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। तो समीकरण 1 करता है, समीकरण 1 की 2, समीकरण 2 किधर है ना? है देखो, बराबर के इस तरफ जितना है वो सबको पहले जोड़ लेते हैं, बराबर के उस तरफ को बाद में जोड़ा जाता है। नहीं, LHS वाला को पहले सबका LHS को जोड़ लो, RHS वाला के साथ RHS वाला जोड़ लो, जोड़ा जाए। तो यहाँ पर करता है VA माइनस VB, यही ना है? ये हो गया। फिर यहाँ कितना है? प्लस VB माइनस, इसमें प्लस था। फिर यहाँ कितना है? VC माइनस VD बराबर। तब जाओ देखिए, IR1 IR1 IR2 IR3, तो R सब में अलग अलग है, लेकिन I तो सेम है, इसलिए यहाँ पर झगड़ा वगड़ा ना होगा, कॉमन हो जाएगा ना, जो कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन ले सकते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ माइनस में ये प्लस कट गया, ये भी माइनस, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये किसके साथ कटेगा? नहीं कटेगा, तो बचा करता माइनस I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। हमको क्या निकालना है? समतुल प्रतिरोध। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, VA माइनस VD। आओ थोड़ा सा फोटो पे, ये मेरा VA टोटल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आँख कान मुन के ना, आँख कान खोल के ध्यान दीजिएगा। है यहाँ से करंट गया, मेरा पहला पॉइंट दिया A, ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया D, तो बीच का जितना बात है सब खत्म। यहाँ या डायरेक्ट, हमको अब डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ से ही कनेक्शन दे रहा है। जैसे यहाँ पर बोले यहाँ से डायरेक्ट आ रहा था, तो मेरे पास B था, तो इसका V माने थे नहीं, तो वही सेम टू सेम फीलिंग यहाँ नहीं करा रहा है क्या? यहाँ A से D, बीच में कुछ है ये नहीं। अब इसके अनुकूल, क्या हुआ? इसके अनुकूल V हुआ, इसके बीच में यह था, तो इसको दिए थे, V माने थे। इसके अनुकूल यहाँ VA माइनस VD दिया है, इसके अनुकूल बीच में कुछ नहीं है, तो नहीं है, तो मेरा A पॉइंट ये, D पॉइंट ये, इसका भी बॉन्डर V दिया। तो यहाँ पर क्या हम V लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना यार। और I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक बात और आओ, अब ध्यान से सुनना, ना सुनेगा तुम लोग को लूर बुद्धि है, तो एक बात बताओ, मेरे पास जो है ना है I है, हम इसको क्या करें? हर तरफ गुना में है, अब बोलो क्या करें? क्या करें बोलो? पट्टी गुना भेज देंगे, वाह, भाग में भेज देंगे। वही तो, ये सब बुद्धि आपको है, इसीलिए V/I हो गया। इधर क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन हमको बाबा भोलेनाथ बोला समतुल प्रतिरोध की गणना करें, निकला V/I। समतुल प्रतिरोध कहाँ रे? आओ थोड़ा सा समतुल प्रतिरोध के पास, कहाँ है समतुल प्रतिरोध? है V/I दिख रहा है, इतने बराबर है, यहाँ नहीं दिख रहा है। जैसा यहाँ चेहरा है वैसा ही चेहरा यहाँ हम शकल मिल रहा है, और इसका जरवा भाई यहाँ है, बोला रे हरदम तो ही पूरी बुनिया के मैं तो दोनों निकल हम आवे, ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। इसी के बराबर जस्ट ये भी है ना, समझे मेरी बात? अरे भाई LHS बराबर मिला, LHS भी जा सकता है कि नहीं? दोनों बटवा बराबर है ना जी, इसके बदले ये जा सकता है कि नहीं?
तो ये वहाँ है, ये है सुना नहीं, बकल मारेंगे बकरिया चलो नहीं भेज देंगे तुमको साला। इतना बढ़िया हिसाब चला रहे, देखो हिसाब हौला था भारी, हौला था, ये रियलिटी में तो भारी था, पर बोला प्रूव करना यहाँ हौला के भारी होता है। यहाँ जितना भी प्रूव करने में सब हौला है कि नहीं है, मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे का जितना मसाला है बता देना पड़ता है, बना हौला। अब आपको आंकन मुन के बोलेगा थोड़ा देर के लिए रिवीजन मारने के बाद नहीं लिख पाइएगा, तो चुकी है फोटो, खाली फोटो में सब उत्तर डाल दिए हम, कहा कि यह फार्मूला आपको पता है। हकीकत यह है बच्चा कि बहुत को जो है ना ओम का नियम सही से पता ही नहीं है, रट लिया। तो बोलेगा ओम का नियम में किसका मन नियत रहता है, बोलिए तो श्रेणी। ओम का नियम में किसका मन नियत रहता है ना, प्रतिरोध का। श्रेणी क्रम में काहे बोलेगा यार, तो ओम का नियम श्रेणी क्रम का है। गजब सब उत्तर देता है तुम लोग। ओम का नियम में 2 नियत बता दिए, तापमान एगो प्रतिरोध, हमेशा नियत रहता है ना। तो नियत मतलब एकदम अस्थिर, नहीं बदलबो ना, समान तमन से मतलब नहीं, अस्थिर बदलबो ना, नियत हो गए शांत हो गए, तो यही दोनों शांत रहता है, एगो प्रतिरोध एगो तापमान। प्रतिरोध यहाँ फार्मूला में ओम का सूत्र में कौन सा मान नियत रहेगा, प्रतिरोध देखो करंट भी बदलेगा, वोल्ट भी बदलेगा, मतलब यही ना नहीं बदल रहा है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खचा के पूछेगा तो नहीं बताइएगा, बता देंगे। तो बताओ, अभी पूछ तो रहे थे श्रेणी क्या श्रेणी मतलब हुआ क्या जानते हैं, एडवांस लेवल का जब पढ़ता है कौन वाला उत्तर होगा जी, कंफ्यूज आ गया, आप लोग नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है आप लोग शांत रहिए, अच्छे से देखिए, बस ध्यान से सुनिएगा। देखो बाबू दीदी छान ठीक ठाक, हाँ समझे में आवे जो, याद देखो यही तो हम बोले, इसका बराबर ये है ही ऑलरेडी, तो इसी की जगह इसको ला लें, यही लाने बोलियो रहा था, इसको जैसे लाएंगे फार्मूला प्रूव्ड, ना समझे, यहाँ लिखते हैं, इसके बदले इसको बुला लिए, चल रही चल बुला लो जुमा चल, अरे चल फार्मूला प्रूव कर आया यार, ये EQ हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया जी, फार्मूला प्रूव्ड। किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से आया है, ये हो गया फार्मूला प्रूव्ड। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया श्रेणी क्रम में, उसी तरह समांतर क्रम में निकालेंगे, उसी तरह से सेम टू सेम ऐसे ही ओम का नियम लगाएंगे, वहां भी कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो मुद्दा पे आ गए ना, चलिए तब उतारा जाए, उतारिए तब तक इसको रोका जाए, हो गया। ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग को समांतर क्रम समूहन पढ़ना है, और इसको जो है ना समतुल प्रतिरोध से गणना करके फार्मूला निकाल लेना है। बस हम लोग का जो है ना समूहन का जो लफड़ा है आज के लिए तो खत्म हो जाएगा, कल समूहन का 2-4 को एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है, या फिर आजे बना दे कल, अच्छा ठीक, 2-4 को न्यूमेरिकल बनाएंगे और कुछ बातें बताएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होने वाली है, नहीं तो न्यूमेरिकल कल रहने देंगे। आज हो गया, आज जितना हो सकता है कर देते हैं हम, जहाँ तक लगता है खींचते हैं इसको अब, ठीक है। देखिए घिसने के चक्कर में बहुत कुछ फील नहीं होने लगेगा, तो घिसना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे हम समझाते हैं, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे सिखाएं। समांतर क्रम समूहन वही बात है, सर को सर के साथ, सर को मैडम को मैडम के साथ जोड़ दिया जाए, नहीं मतलब एक बात सीधा सीधा, सब सर को एक साथ जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक है मैडम भी एक साथ जुटेगा ही, मैडम होगा पैर होगा, पैर होगा ना, पैरों ने होगा तार, पैरों ने होगा तार, प्लस वाला सब एक साथ, माइनस वाला सब एक साथ, वो भैया का कहना ठीक था, पैरों ने होगा तार होगा, तारों ने होगा प्लस होगा और माइनस होगा, मतलब हाई टर्मिनल होगा लो टर्मिनल होगा, हाई टर्मिनल को एक साथ लो टर्मिनल को एक साथ जब जोड़ा जाता है इस समूहन को ही श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। समांतर क्रम समूहन मतलब पूरा अभियो तक जगह है, मतलब दिमाग काम कर रहा है, अच्छी बात है। साइंस में इतना बढ़िया जगह हुआ बच्चा सब, शायद ही जो है ना हम लोग के जमाने में हम लोग का जन्म था कोई, खैर हम लोग का जमाना भूसगोलों का सरदार कहलाते थे हम लोग, भूसगोलिया खाली रहते थे, भूसगोल विद्यार्थी बस्ता भारी, हम लोग भूसगोल थे जी, ठीक है, आप लोग तेज हैं, अच्छी बात है, तेज है, बढ़िया है। सुनिए समझिए, बाप पढ़ल रहे ना रहे, बच्चा पढ़ल होना चाहिए, नहीं तो वही बात, हम बाप हुए तो आप मेरा बच्चा हो, इसीलिए आप लोग ढेर तेज रहिए, आशीर्वाद है मेरा, और तेज हो और बढ़िया कुछ बनो और कुछ करो, ठीक है। ये 10वां पास करना बड़ी बात उपलब्धि नहीं है, ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज आपको दूर तक ले जाएगा, दूर तक, समझे, आपका वो सभी मनोकामना पूर्ण होगा जो आप पढ़ाई के बदौलत देखिएगा, समझे कि नहीं, पढ़ाई के रास्ता में देखिएगा। अभी एक
कोई जो है ना कोई गांव में अलग अलग मतलब बात बता देगा, बोलेगा मत करो नौकरी तौकरी, बिजनेस करो वगैरह वगैरह। तो पढ़ाई का ही क्षेत्र को अगर अचीव कर लिया होगा तो अच्छा सफलता प्राप्त करेगा। और किसी को बोलेगा चलो भैंसे चरे हुए, तो पढ़ाई से क्या मतलब। लेकिन एक बात बताते हैं, अगर हम भैंसे चरा रहा है, अब भैंस से भैंस बना लिया तो वो बिजनेसमैन हो गया एकदम। एक भैंस का दाम 4 लाख, कितना होगा जी? 1 लाख तो फिक्स्ड। एक बार लड़का ब्याह करता है ना तो बुलेट गाड़ी लेता है 2.5 लाख का। भैंस वाला क्या लगता दूंगा, बुलेट से भैंस चराने जाएगा भट 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 भट। तो फिलहाल ना तो हम लोग के पास गाय है ना तो भैंस है। हम लोग का पिताजी तो मजदूर है, गरीब है। अच्छा गो भी उतना नहीं है कि हम लोग को भैंस पोस पाए। भैंस पोसने के लिए कम से कम एक बड़का बथवन होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तो रोड पे चले जाए तो पोसने के लिए बहुत का रोड पे भैंसिया जोड़ल रहता है। दैया का पीप 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 तरह के लाल तरह के तो देखला ना तो कहाँ से चल हम रखे बता जी तोरा कितना भैंसिया आवे। मेरा फोटो भैंस पर का नहीं देखे आप लोग? तो भैंसिया चराए हैं जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, सब कुछ किए। भैंस बकरी सब, खाली गैया नहीं चराए हम जाते। क्या गैया चरने नहीं जाता है? गैया थोड़ा एक को गैया होता है चरने वाली, सर एक गैया घरे में रहेगी। तो भाई जाती थी, थोड़ा सा मजा आता है भैंसिया चराने में। आप लोग को आता है कि ना आता नहीं पता, हमको खूब आता है। समांतर क्रम समूहन, ठीक है। देखो सभी कुछ करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, अलग मुद्दा है। तो प्रतिरोधों का वह संयोजन, सर को सर के साथ जोड़ दिया जाए, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया जाए, एक को जोड़े तो ऑटोमेटिक दूसरा जोड़ाएगा। लेकिन एक बात यहाँ हजम नहीं होगा। एक बात इस परिभाषा में आपको हजम नहीं होगा। हजम मतलब पचेगा नहीं, पचेगा नहीं मतलब समझिए। अच्छा बाराती कौन कौन जाता है? लड़का जाता है, लड़कियों आजकल जाने लगा। तो बाराती जाते हैं, हम लोग के जमाने में हम लोग जब बाराती जाते थे तो एकदम पूरा पाला नहीं रहता था, एकदम ठोंगा एकदम 2 का खाना ठीक था, देता एक होता लेकिन खाना 2 है। तो कैसे खाना हम लोग का पता है ना कैसे खाना है, तो ठोंगा 2 और व्यवस्था बढ़िया से मिलता था और दाब लिया जाए। लेकिन जमते ही सब करने के लिए कितना बुद्धि, भोरे से एकदम व्यवस्था के साथ 2 हजमोला भोरे से खा के बैठते रहते थे। क्या पूरा एकदम चूहा कूदने लगे पेट में, बाहर ठटा खाने वाला, समझे कि ना? ऐसा किए आप लोग? ऐसा सोचते हैं कि ना? अब आप लोग तो बच्चे हैं, अब बाराती अब जाने देगा, बच्चों में जाने देता है जी। तो लेकिन हम लोग बच्चों में इधर उधर घुस के गए, अब बाराती जाने बोलता है फुर्सत में, यार भैंसियों चराने जाना है, गैयों चराने जाना है, बकरियों चरना है, और साथ साथ जो है ना पढ़ाना भी है। कब तक कम करना होगा? तो मुद्दा ये है, जब कोई यहाँ पर एक बात हजम नहीं होगा तो उस बात को आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। हजमोला नहीं खा के हजम करा दें, अगर ना आए बोलो हजमोला तो खिला दे, हो जाए हजम तो हो जाए। हजम मतलब हाजमोला, हजम हो गया, इसीलिए हाजमोला समझे। हाजमोला है ना, खाए है ना? आप लोग को कखनी खाने के लिए बोलता होगा, जखनी गैस उस पेट में करने लगता होगा, उस समय गैस छोड़ने के लिए वो टिकिया खाते होंगे, इसलिए उसका गाँव में नाम पड़ गया पाद टिकिया। तो रहे के लाश हजम। ये बात यार कौन नहीं होगा, पकड़िएगा मेरी बात को, देखिएगा इस जगह से आपको हजम नहीं होगा। प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें एक प्रतिरोध के उच्च विभव को, एक प्रतिरोध का उच्च विभव को दूसरे प्रतिरोध के उच्च विभव के साथ जोड़ा जाता है। ये तो ठीक है, उच्च को उच्च के साथ जोड़ा जाता है। तथा अब यहाँ से हजमे न होगा, तथा विलोमतः उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ये बात आप लोग को हजम नहीं हुआ, हमको लगता है आपको हजम नहीं हुआ होगा। ये बात तो भैया समझ में आया, उच्च विभव को उच्च विभव के साथ जोड़े, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़े, ये बात नहीं भेजम गया नहीं गया। तो हजमोला खिलाया जाए, तो हम ऐसा हजमोला साइंस का बना के रखें, आपको खिलाएंगे, ये हजम करवाएंगे। ये बात भी आपको न बोले मेरा एक एक लाइन एक एक बात एक एक बिंदु पर बात होगा, तो हम करेंगे, निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा आप पूरा जब पढ़िएगा ना तो लास्ट में हजम होगा। कब जानते हैं ये लास्ट में कब हजम होगा? जब फार्मूला निकालेंगे ना, तब ये विलोमतः याद रखिएगा। किसका? समांतर क्रम का विलोमतः। नहीं यहाँ तो जोड़ा गया, तथा विलोमतः, तथा विलोमतः उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन का। ये विलोमतः हजम नहीं हो रहा है, पूरा फार्मूला जब निकाल देंगे तब वहां पर पता चलेगा, अरे माय पुदीना अब हजम हुआ। तो साइंस का हजमोला अलग है, आप लोग का पेट का हजमोला अलग है। खैर अगर बच्चा शौक से न स्वाद के लिए भी स्कूल में रहेगा तो दूर का हजमोला कीन के खाता है। हम देखे बहुत को फालतू का कुछ नहीं, दू हजमोला दिखा खाएगा, खाएगा ऐसे पूछ पूछ के खाएगा, देवो नहीं करेगा खाने के लिए ले थोड़ा सा अच्छे लगता है। और उसके बाद बोलेगा पदा पदा कौन पदा, किसने पदा, हमने नहीं पदा,
नहीं अच्छी बात है। ये कोई साइंस वाला बुद्धि वाला बच्चा बताओ जो खाया वही ना छोड़ा होगा, लेकिन वही गिनती गिन के बोलेगा हमने नहीं पता, मतलब वही पता। तो यहाँ पर ऐसा हजमला नहीं है, आपको ये पचाना है, अपने पच जाएगा। आप खाली समय दीजिए हमको, क्या दीजिए, ये हजमला वाला जो है ना समय है, आप समय दीजिए, समझ में आएगा। एक एक बात देखिए, समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर समान। अरे मास्टर वहां पर विभवांतर अलग था, यहाँ समान बोल रहा है रे। तो बात अब समझो, अब हम समझाना चाहते हैं, समझिएगा। देखिएगा बाबू, सुनिएगा, देखो यहाँ ये मेरा क्या है, एक पहला प्रतिरोध, ये क्या है दूसरा प्रतिरोध, ये क्या है लो तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। एक बैटरी हम यहाँ लगाए, ये क्या है बैटरी, समझना मेरी बात, ये बैटरी है। अगर हम इसका डायरेक्ट यहाँ जोड़े तो डायरेक्ट बैटरी से जोड़ा गया ना, तो इसमें जो वोल्ट होगा डायरेक्ट इसमें ही जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो ना यार, अब की बार बट के नहीं जा रहा है। जैसे एग्जांपल में वहां ऐसे था, श्रेणी क्रम में ऐसे ही ना था, इसका बैटरी डायरेक्ट बॉल से नहीं जुड़ा था, इसमें जो है ना सब एक दूसरे से जा रहा था। ये इसका बैटरी, जो बॉल है यहाँ पर प्रतिरोध, इसका यहाँ से जुड़ा था, अब बीच में इसी से मिल गया था, इसीलिए सबका विभवांतर अलग अलग आया था ना था। ये V1 V2 ये V3 आया था, क्या कि सब अलग अलग नहीं जुड़ा, एक के साथ जुड़ा। डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है क्या? सबका जोड़ने का तरीका अलग नहीं है। ये डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़ा, बैटरी से इसका एगो और इसका पॉइंट एगो जुड़ा, नहीं जुड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, ये डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा ना, तो इसमें जो विभवांतर है पूरे रास्ते में नहीं हो जाएगा जी। अगर इसका पॉइंट निकालेगा V1 VA रह जाएगा ना, समझे। इसका भी कीजिएगा तो वही ना होगा, ये भी तो डायरेक्ट वहीं से जुड़ा है और ये भी डायरेक्ट वहीं से जुड़ा है, तो थोड़ा सा देखने में गोजल टाइप का लगता है ना। अब देखिए करंट यहाँ से ही निकलेगा, बैटरी समझ आएगा। करंट विभवांतर है तो करंट उत्पन्न करवे नहीं करेगा जी। तो यहाँ से करंट गया, थोड़ा सा इसे जोड़ देते लो, अब थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकला, इसमें तो करंट जाएगा। अब तुम लोग सोचो, यहाँ से करंट जाएगा, नली अलग अलग तो करंट वो अलग अलग ना, समझे। नली अलग अलग तो करंट भी अलग अलग नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप थोड़ा अच्छा ना फोटो है, जिसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। अब समझना, बात वही था। अब इसको जोड़ते हैं, देखो यहाँ देखो, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा समझो। अब देखो जोड़े ना भाई, थोड़ा साफ सुथरा हुआ। अब यहाँ देखो, ये तार कहाँ जाएगा, बैटरी के पास आया, बैटरी के पास। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, कोई दिक्कत? अब आप ही लोग बोलिए, इधर से मोटका पाइप गया है, यही मोटका पाइप से ना करंट जाएगा, जा रहा है कचकचेले। इस जगह मोटका पाइप से 3 पाइप चला गया, क्या पाइप चला गया? तो 3 पाइप गया, तो करंट जो गया तीनों में नहीं गया ना, गया? अरे बोलो ना यार। तो यहाँ I1, ये I2, ये I3 हो जाएगा। यहाँ पर ये I है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो I आएगा, क्या कि इसी से ना गया है, यहाँ जाके बढ़ गया, रास्ता चेंज हुआ, करंट बढ़ गया। अरे बोलो ना यार। लेकिन तीनों का डायरेक्ट इसी से जुड़ा है, इसीलिए सबके लिए वोल्टेज वा सेम रहेगा, विभवांतर सभी के लिए, करंट सभी के लिए अलग अलग होगा। किसके लिए? समांतर क्रम के लिए या श्रेणी क्रम के लिए? इधर से तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब बताइए, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, किस क्रम में करंट नियत रहता है, किस करंट में नियत नहीं रहता है, और किस करंट में, किस समूहन में करंट नियत नहीं रहता है? आप लोग बोलिए, किस क्रम में जो है ना वोल्टेज समांतर रहता है, समान रहता है, समांतर नहीं? वो बोलेगा जी, आप ही लोग बोलिए, बोलिए ना। वोल्टेज किसमें समान रहता है? वोल्टेज मतलब विभवांतर। आप लोग नहीं बोल पाए तो कमेंट कीजिए। और क्या करता है जी? और कुछ मत कीजिए, वो सब नहीं, वो जनता क्या सोचता है, इतना अच्छा मिल लो जो सब बैर हाथ नहीं जाना, नहीं तो वो तेज होशियार बच्चा होता है। अच्छा सब चीज जल्दी किसी को देगा ना, खराब है तो लूटो। वही नाच डांस वाला रहेगा ना, तंटा वो हंसेगा तब हंस लो। लूर वाला रहेगा ना, नहीं हम भी खाली तेज हो, हम गाँव में टॉप, समझाना है। आप ही लोग के पास देखिएगा, अच्छा सब चीज मिलेगा ना, राख पॉकेट में, खराब मिलेगा ना, गन की मिल लो नहीं, वो दिखा दीजिएगा। सही बताए कि नहीं? इसीलिए मेरा वीडियो खास करके शेयर करना नहीं चाहता है कोई। अभी तक मैं YouTube पे जो है ना, मेरा शेयर मात्र 7 गो है। वो सब दिखाता है कितना आपका वीडियो शेयर किया जाता है, कितना आपका लाइक किया जाता है, कितना फलना ढिकाना वगैरह वगैरह, उतना हमको आइडिया भी नहीं होता है। लेकिन YouTube पे एक भी देता है, ऐसे सब हुआ हो जाता है तो हमको देख लेते यार, 7 को शेयर किया,
वो सातों को मेरा ही कोई परिवार में रिलेशन होगा, शेयर वेयर किया होगा, ठीक है। और जबकि व्यू अच्छे आ जाता है, अच्छी बात यह है कि व्यू आता है। और तो यूट्यूब बाबा का अगर आशीर्वाद न रहे ना, और मेरा कंटेंट में दम नहीं रहे ना, तो अपने इधर उधर नहीं छिड़िया जाएगा। आप ही लोग बताइए किसके पास शेयर कीजिएगा, बताइए ना काम पर तेज वेज में तो फिर कंपटीशन क्या रे, नहीं समझा। इसलिए शेयर पेयर नहीं करना है आपको, बस अपना क्वेश्चन में हाँ या नहीं बता देना, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, देख लिया वह काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ तो हम यहाँ आते हैं, आप ही लोग दुनिया में, वो कुछ करेगा नहीं है जुटेगा उसके, फिर हम पागल है, कुछ करेगा जी, छोड़िएगा वीडियो तब नहीं करेगा। क्या बोला, देखेगा तब नहीं करेगा। देखेगा तब करेगा, लेकिन जो दिए जो छोड़े उसमें कुछ करिए ना रहा है, किस गलत बोले क्या। कमेंट करने के लिए आप ही लोग तो थोड़ा बहुत देखे होंगे, कोई कमेंटो किया हम देखे, हम किए ना ऐसा, तुम किया था, तब ना किए। हमको कमेंटे करने ना आता ना, हम कमेंट करते। 4-5 लोग किए हैं। अच्छा ठीक है, वो मुद्दा पाते हैं, छोड़ो ये सब बात। तो यहाँ देखिए करंट बढ़ गया ना, तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे थे ना, तो ऑब्जेक्टिव में नहीं इधर उधर बौक गए, तो फिर से हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं ताकि हम बौके नहीं और क्वेश्चन उठाएं। किस समूहन में करेंट हमेशा नियत रहता है? श्रेणी क्रम। किस समूहन में करेंट बट जाता है? समांतर। आराम से देखो, रास्ता बट रहा करेंट तो बटेगा ही। किस समूहन में विभवांतर नियत रहता है? समांतर। समांतर क्रम में। डायरेक्ट सभी का तार जो है ना बैटरी से जोड़ाया, इसीलिए विभवांतर वही नियत रहता है। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट देखो करेंगे तो डायरेक्ट वही ना पॉइंट रह जाएगा, नहीं समझे। इसलिए यहाँ विभवांतर क्या रहता है? नियत रहता है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम समूहन में विभवांतर नियत रहता है, किसी को दिक्कत। और करेंट बढ़ जाता है, तो यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो यहाँ करेंट जुटेगा, वहां पर जोड़े थे तो भी जुटा था, नहीं समझे। यहाँ करेंट बटा, अगर जो तीनों करेंट मिला, नहीं समझे मेरी बात को। अभी जब फार्मूला आएगा तो प्रूव करेंगे तो पता चलेगा क्या बोल रहे थे हम। तो यहाँ पर देखिए किसमें, किस समूहन में करेंट बट रहा है? समांतर। और किस क्रम में विभवांतर सेम हो रहा है? समान हो रहा है। बोलिए किसमें? अरे जोर से बोलो ना यार, पूरा एकदम उधिया गया लगता है उर्दू आप लोग का। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यही बात को पढ़ते हैं, देखिएगा समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर समान होता है। वही बात आया ना, बस लिखल रहता है, समझने वाला तो फोटे में सब दुनिया घुसल था। दूसरा देखिए, समांतर क्रम समूहन में जब प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, प्रतिरोध ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब V बराबर होता है IR, करंट के साथ अब की बार गुना होगा तो सभी का करंट अलग अलग नहीं, यहाँ करंट बट रहा है ना। जैसे मान लीजिए इसमें 3 एम्पियर गया, इसमें 2 एम्पियर गया, इसमें 4 एम्पियर गया। प्रतिरोध का मान लो यहाँ 4 ओम, यहाँ 7 ओम, और यहाँ जो है ना 6 ओम। अब बताइए सभी का करेंटो अलग अलग, प्रतिरोधो अलग अलग, गुणनफल कीजिएगा तो वोल्ट अलग अलग होगा ना होगा? अरे बोलो ना यार, अलग अलग समझे कि नहीं? तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझना मेरी बात को। बोलो क्या समझना है? क्या समझना है? यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में जब प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, तब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी अलग अलग होता है। प्रवाहित धारा का मान भी अलग अलग होता है, किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखिए एक बात और, यहाँ से मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? मिस्टेक। ये बात आप पूरे पढ़िए, उसके बाद समझ में आएगा। पहला बात बोला विभवांतर सेम रहता है, तो सब में वोल्टेज सेम रह गया। क्या रह गया? वोल्टेज सेम, किसी को दिक्कत? और फिर दूसरा बोला समांतर क्रम समूहन में जब प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, प्रतिरोध क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, प्रतिरोध अलग अलग, तब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर करंट आपको नहीं दिखाना है, ये I1, I2, I3 रहेगा, ठीक है। करंट अलग अलग होगा, कितना करंट अलग अलग होगा ये निकालने के लिए आपको देखिए सबका भी तो बराबर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट का है, ये R1 है, R1 यहाँ 3 ओम है, कितना है? ये जो है ना 4 ओम है, ये 7 ओम है। अब यहाँ पर हमको करंट निकालना है, V बराबर IR, V बराबर IR। हमको क्या निकालना है? करंट, तो V बटे R ना, V बटे तब नहीं I निकलेगा, क्या हमको ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये तो बदलने वाला है नहीं। तो उस समय क्या किए थे? करंटे बदल दिए थे हम, सब मान ये निकालना कौन चाहिए हमको, समझे मेरी बात को? ये हमेशा नियत नहीं रहेगा, किसमें? जब ये बदलेगा ही नहीं तो हम बदल वहाँ, तो अब अगर ये करंट हम बदल के दें और ये मान नियत आए तो आसान ना समीकरण लेके नियत ही निकले, बराबर ही निकले। अपने मन से कुछ ले लेंगे जाइए बैठाने के लिए अलग अलग निकल जाएगा, समझे कि नहीं? एक हिसाब का सिस्टम होता है ना, समझे मेरी बात को? वही गलती हुआ था वहाँ।
समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर भी विभवांतर समान बोला है, तो ये दे दिए, प्रतिरोध अलग अलग ले लिए तो करंट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा समीकरण सेट करना है कि आपको समझ में आए बराबरी हरदम निकले। समझे? फिर अगला देखो, समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध समान होते हैं। अगर हम प्रतिरोध को समान कर दें, अभी विभवांतर समान रहे तो करंट ऑटोमेटिक बराबर निकलेगा। ये वही बात बोला, प्रतिरोध समान होते हैं तब उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी समान होती है। किसी को दिक्कत? पहला बात क्या हो गया? पहला बात हो गया विभवांतर समान रहेगा। दूसरा बात क्या हो गया? अगर जब प्रतिरोध अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा। अगर जब प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध क्या हो गया? समान हो गया, ऑटोमेटिक करंट भी समान निकलेगा। चौथा बात फिर हजम न होगा, चौथा बात फिर हजम न होगा। बोलो का है? ये दोनों एक दूसरे का जो है ना दोस्त है, इसीलिए हजम न होगा। ये फार्मूला जब तक नहीं लाएंगे तब तक हजम नहीं होने वाला। समांतर क्रम समूहन में, समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध जो एकल्य आता है फरियाने के लिए का मान परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों से कम हो जाता है। बोले लो अकेले फरिया मत बेसी ना यहाँ क्या बोल रहा है? अभी समझो ना, हम आपको बता दो। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 ओम दिए, 4 ओम दिए, 7 ओम दिए, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध निकालें तो इस तीनों का जो मान है ना अलग अलग, इससे भी छोटा निकलेगा। तो बोलिए इसका मान कितना निकलेगा? सबसे छोटा 3 है ना, उससे भी छोटा निकलेगा। प्रत्येक से ये बोला समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोध से कम हो जाता है। सबसे छोटा 3 है, मतलब इसका जो निकलेगा ना उससे भी छोटा निकलेगा, लेकिन निकलना चाहिए था तो बड़ा नहीं। इस बात को फार्मूला जब बनेगा तब आप फील कर पाएगा काहे छोटा निकलता है, तब पता चलेगा विलोमतः क्यों होता है। तो अभी तो ये बात नहीं आपको पता चल पाएगा, क्योंकि आपको अभी फार्मूला दिखेगा ही नहीं। कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना तब पता, हाँ कम निकला ना, समझे? तो ये जो मेरा समतुल्य प्रतिरोध रहेगा ना, इसमें करंट क्या होगा? और क्या बोलता है? प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? किसका? इसके तुलना में। अगर इसमें इतना प्रतिरोध लगा तो यहाँ पर कम में आएगा। तो एक बात और बताते सुनना, बात बढ़िया बढ़िया है, आपको थोड़ा सा फील होने वाला बात है। समूहन पढ़े थे तो उस समय कल तो हम बताए थे, किसी को जो है ना कम प्रतिरोध चाहिए, किसी को ज्यादा प्रतिरोध चाहिए ना, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। मतलब किसी को ज्यादा प्रतिरोध का जरूरत है, किसी को कम प्रतिरोध का, मतलब किसी को ज्यादा करंट बहाना है ना, किसी को ज्यादा करंट। तुम चारों मिलके जितना करंट बहाएगा ना उतना हम अकेले बहा लेंगे ना, मतलब ये कम में रहेगा लेकिन बहाएगा ढेर। उधर उसमें था फरियाने वाला बात, इसमें होगा बहाने वाला बात। अब समझे मेरी बात को? ये बहाएगा और समान श्रेणी क्रम में नहीं जाने देंगे, उतना तो नहीं बहाएगा, ढेर बहाएगा। मतलब चारों मिल के जितना करंट बहाएगा ना, रोकेगा तो करंट एक हो, लेकिन चारों मिल के जितना करंट बहाएगा ना उतना ही अकेले बहाएगा ना, समझे? आते हैं मुद्दा पे। अब इसका फार्मूला बनाना यही ना है, फार्मूला बनाते हैं, ठीक है? समझ में आया? ऐसा कोई बात, बस ये बात आपको नहीं पचा, ये बात नहीं पचा, ये दोनों बात हम ही बोल रहे हैं नहीं पचा। आपको पचा है कि नहीं पचा नहीं पता, लेकिन उसे आपको नहीं लगा पच जाए, ये सब तो पच गया होगा, क्योंकि अलग अलग करंट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक का करंट अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विभवांतर एक को इसी से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, विभवांतर सेम होगा, ये बात पता है, कोई दिक्कत। डायरेक्ट बैटरी से नहीं जोड़ रहे हैं जी, डायरेक्ट बैटरी वही है तो विभवांतर वही होगा, अलग अलग बैटरी नहीं ना है, बैटरी तो वही है, और डायरेक्ट बैटरी से ना जोड़ रहे हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, करंटवा सेम नहीं जा रहा है यहाँ, जब विभवांतर सेम होगा। करंट सेम जाएगा तब नहीं विभवांतर सेम होगा जी, ना समझे? हाँ फंस गया सर, कंफ्यूज हुआ ना? विभवांतर सेम होगा या नहीं होगा? करंट सेम होगा या नहीं होगा? मतलब जगह था लेकिन समझ में ना आ रहा था बोले क्या है ना, भाभी आपके साथ फंस गया था ना, की बोलियो अब समझाए ना, कुछ नहीं बोल, सीधा बोल, विभवांतर सेम होता, करंट अलग अलग होता, और बाद में नहीं जान। समांतर क्रम समूहन का अगर हम विशेषता बोलेगा तो क्या बोलिएगा? समांतर क्रम समूहन में धनात्मक विभव को धनात्मक विभव के साथ जोड़ा जाता है। समांतर क्रम समूहन में करंट भिन्न भिन्न होते हैं, समांतर क्रम समूहन में विभवांतर समान होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते ये सब बात, अच्छी बात है। समांतर क्रम समूहन में उपस्थित सभी प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध से अधिक होता है, अधिक होता है, यहाँ अधिक होगा, वो कम होगा आपकी बार, ये ना कम होगा ना। समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोध का मान, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध से अधिक होता है ना। चारों बात हो गया, उसमें विचार होता ना, क्या बाजी? क्या आप ही लोग सोचिए,
समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर स्पष्ट करें। क्या कर पाइएगा? आप लोग कर पाइएगा? कर ही लीजिएगा, क्या हम ही पढ़ाएं आपको भी, तो ध्यान से सुनिएगा। करके दिखा क्या एकदम बोले बोलते श्रेणी क्रम इधर, समांतर क्रम इधर। थोड़ा सा देखिएगा मेरी बात को। श्रेणी क्रम समूहन में एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ न श्रेणी क्रम, भाषा थोड़ा अच्छा होला कर देते नहीं तो भारी हो जाता। श्रेणी क्रम समूहन में पहला प्रतिरोध का धन टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। पहला प्रतिरोध का धनात्मक टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के ऋणात्मक टर्मिनल से, हिंदी में देख लीजिए, अंग्रेजी टर्मिनल हो गया, विभव नहीं। फिर जो है ना इसमें समांतर क्रम समूहन में धनात्मक एक प्रतिरोध का धनात्मक विभव दूसरे प्रतिरोध के धनात्मक विभव के साथ ही जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा, श्रेणी क्रम समूहन में करेंट नियत रहता है। करेंट समांतर क्रम समूहन में विभवांतर नियत रहता है नहीं। तीसरा, श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने पर विभवांतर भी भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने पर करेंट भी भिन्न भिन्न होता है, विद्युत धारा भी भिन्न भिन्न होते हैं नहीं। समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक न समांतर नहीं था, श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध से कम होता है नहीं, समतुल्य प्रतिरोध से कम होता है। समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध से अधिक होता है। क्या लिख पाइएगा? समांतर क्रम समूहन श्रेणी क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट कर दिया, ये बातें लिखना। क्या लिख पाइएगा? लिख ही पाइएगा, क्योंकि हम आपको लिखवाएंगे ही आएंगे। किसी को दिक्कत? ये क्वेश्चन अब आपका हो गया, अब हम नहीं लिखेंगे और हमने बोलेंगे समांतर क्रम और समूह अभी क्या बोलता जी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर स्पष्ट करें। बोलेगा भैया जो लिखिन दो ना हो तो अब धेरी दा बोल बेलो नहीं बोल बेलो, तो अब फार्मूला निकाल लो जाए, कोई दिक्कत तो फार्मूला निकाल लो जाए। ठीक है, चलो देखो बाबू सुनो। अब जो है ना समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। भारी ना लग रहा है? देखो धीरे धीरे तो हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे सो घरा ऋतु आए फल होए। ऐसा आपको कबीरदास जी कहा है, लेकिन कबीरदास जी ये जरूर कहा है धीरे धीरे काम करना चाहिए, इन्हें कि एकदम दबा के करना चाहिए। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हाँ जरूरत से ज्यादा पढ़ा दिए वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो नियम का पालन हम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन में आज ढेर पढ़ा दिए। फार्मूला निकालना था, दोनों फार्मूला ना निकालना था, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो यार थोड़ा सा कॉपरेट करो, अस्थिर रहो, हम जानते हैं आपको पूरा आता है। अब ये बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ओम का नियम लगाना, यहाँ पर लगाना क्या है, वहाँ पर देखिए अभी ये ना पढ़ाए थे जी, अब ये पढ़ाए कि 3 गो वहाँ भी था, वो श्रेणी क्रम में था, वहाँ भी ओम का नियम लगाए। यहाँ भी 3 गो लिए, 4 गो नहीं ले सकते हैं क्या? देखिए इसमें एक चीज और बताते हैं, हम डंडी मार रहे हैं, बोलो क्या? अगर आन प्रतिरोध रहे तब, लगातार ढेरी प्रतिरोध रहे तब क्या फार्मूला होगा? होना चाहिए कि ना? आप लोग जितना आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, हमको भाई डंडी मारना पड़ रहा है, नहीं तो हम और कुछ बात बताएंगे एक्स्ट्रा। बताइए आप लोग को भूखो लग गया घरों जाने के लिए बोलते हैं, बताइए। तो ये टॉपिक को रहने थे आने वाला, ठीक है, आन टॉपिक को रहने तो बहुत बच्चा का कहना भैया भूख लग गया हमको, ठीक है। अच्छा ठीक है बाबू, हम इसको पढ़ाते हैं, बस और 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आपका, इसको बता करके 10 गो नॉमरिकल बताएंगे। क्या गो? 10 गो नॉमरिकल, एक नॉमरिकल 1 मिनट में बनाइएगा। उतना बढ़िया बुद्धि बना दिया आप लोग का, विश्वास रखिए 1 मिनट में 1 नॉमरिकल आपसे बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कितना होला नॉमरिकल होगा। 10 नॉमरिकल 10 मिनट, हाँ इसलिए 10 को बोले, बस हमको लिखने में जो टाइम लग जाता है वो अलग मुद्दा है, समझिएगा। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को। समांतर क्रम समूहन से समतुल्य प्रतिरोध की गणना लगाना है, ओम का नियम। इसमें क्या है, 3 गो प्रतिरोध R1 R2 R3 मारेंगे, सुधरी सीधा रहो, बकलोलिया से बकरियां चलाई तुम, माना कि R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध है। क्या का प्रतिरोध है? 4 गो, 3 गो है तो 3 गो बोले, R1 R2 R3, जो समांतर क्रम समूहन में नहीं जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। समूहन में जुड़े, बोलो नहीं यार, किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम है रे, समांतर क्रम में जुड़ा है। बोल दिए कुछ तो है की बोली दिल को समांतर लिख ले, गलती लो काट कॉपी
ये समांतर नहीं बाजी, श्रेणी में तो एकदम सीधा लाइन नहीं होता है। अब ना फोटो देख के ना समझ में आ रहा है, लड़का का फोटो देख के बोलिएगा मोगिया है तो अच्छा लगेगा, खास करके दाढ़ी वाला मोगिया बोलिएगा अजीब ही हो जाएगा। तो लड़का का फोटो देख के लड़के ना बोलिएगा, कद्दू का फोटो देख के कदीमा बोल दीजिएगा क्या ना, भैंसिया का फोटो देख के जो है ना बोलिएगा करकी ना, करकी के बाद तुम समझ सकता था, हम नहीं बोलेंगे तो फिर क्या। अब तुम लोग का जो इच्छा है तुम लोग उपलब्धि दो, समूहन में जुड़े हैं। हमें इन तीनों प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध की क्या करना है, तो कोऑपरेट कीजिए ना। एक के दिन में दोनों फार्मूला बता रहे हैं, इसीलिए आप लोग को भारी लग रहा है, भारी लग रहा है यार, गजब गजब हो गया। तो एक बात बताओ, तुम लोग समतुल्य प्रतिरोध का गणना करना सीखा करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, क्या समांतर क्रम समूहन में करंट समान होता है? करंट समान होता है? नहीं, ये बढ़ जाता है, बटा हुआ दिख रहा है। क्या समांतर क्रम समूहन में विभवांतर अलग अलग होता है? नहीं, समान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम समूहन में विभवांतर समान होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि समांतर क्रम समूहन में करंट अलग अलग होता है। किसी को दिक्कत? अब प्रतिरोध तो अलग अलग होगा ही, ठीक है। अगर तो समान प्रतिरोध ला दिए तो करंट समान हो जाएगा। नहीं, किसी को दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा। अब इसी के लिए पहले लाते हैं, इसी के लिए स्टार लगाते हैं पहले, ठीक है, इसी के लिए लाते हैं, कोई दिक्कत? पहला इसी के लिए ओम का नियम लाते हैं। आओ बाबू आ जाओ। तो अब ध्यान से सुनना, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, V बराबर IR ना। अभी विभवांतर यहाँ कितना है? अनुसार, सही है तो लिखे तब क्या होते रहे थे, V बराबर IR। तो V का मान कितना है? VA। I का मान कितना है? I। R का मान REQ। नहीं बोलो, कोई दिक्कत? किसी को तकलीफ, कोई परेशानी? अब एक बात सुनना, V बराबर याद देखिए, यहाँ जो है वही ना लगा रहे, जो है कुछ बदल ना रहे। I है, करने लो, I है, I नहीं, V है, V, R है, यहाँ REQ है। किसी को दिक्कत? अब आप लोग जो है ना थोड़ा सा बोलिए, ये I किस में है? इस तरफ लाएंगे तो हमको यही ना चाहिए जी, इसको अकेला करना ना पड़ेगा, अकेला करते हैं। V बटे I बराबर REQ, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बात और बताते हैं, आने वाला भविष्य आपको पता या हमको पता? हमको पता है आने वाला भविष्य में क्या होगा। नहीं, गार्जियन को पता होना चाहिए। हमको ये बात पता है कि आने वाला भविष्य में मेरे साथ दुर्घटना होने वाला है, तो ऐसा करते हैं, पहले हेलमेट पहन लेते हैं, दुर्घटना से बचा जा सके। नहीं, हेलमेट में पहन के जाएंगे, कम से कम जो मेन खोपड़ी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब डाउनलोड है, ये तो सुरक्षित रहेगा। शरीर में ज्यादा चोट लगेगा तो मलहम पट्टी करा के ठीक हो जाएंगे। ये खराब हो गया तो अब डाउनलोड करे लगते, फिर मेमोरी निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, हमको यही चीज आपको जो है ना समझाना है। हमको पता है आने वाला भविष्य मेरे साथ दुर्घटना होगा, इसीलिए हम बहुत काम किए। तो इसी तरह से समीकरण जब प्रूव करने जाएंगे तो मेरे साथ दुर्घटना नहीं होगा, इसके साथ होगा, इसको पलट देते हैं अपने मन से। काहे पलट रहे नहीं बताएंगे अभी, लेकिन हमको पता है थोड़ा सा हम भविष्य देख रहे हैं, दुर्घटना होगा, पलट रहे हैं। किसी को दिक्कत? किसको? इसको पलटे, तो पलटेंगे तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। तो I बटे V, पूरे ना पलटे हैं, 1 बटे REQ। अगर आप बोलेगा भैया हम नहीं पलटेंगे, तब नहीं पलटो, कोना कोनी गुना करके घूर फिर के आइए, वही होगा। बोलेंगे एकरा इन्ना नॉन रहे, एकरा इन्ना नॉन रहे, फिर एकरा इन्ना नॉन रहे, एकरा इन्ना नॉन रहे, लो नहीं पलटे लिए, सीधा के लिए पलटे। अच्छा वह बात चले, पलटे थे क्या? बोलते हिन्ना उन्ना बाग मरता गुजु गुजु कौन को ना कोना बंगाल को ना जीरो नहीं, तो वही ना हुआ, गुजु गुजु कौन को ना बंगाल को ना खेलें जो घर में खेले, ये बकरिया भी जो खेलती है। किसी को दिक्कत? ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। इसीलिए मान लिए हमको पता है आगे में दुर्घटना होगा, उससे पहले बच जाए। आप लोग जो बाबा को बोलते, बाबा दरी सा बाबा देखिए ना हमारा कुंडली में कोई सुंदर वाला है कि ना? नहीं बाबा, आज एगो कौन आजकल एगो कौन मोबाइल पे एस्ट्रोटॉल हाँ देखने ला आया है, एगो डारीला से बाबा आएगा, बोलेगा जय बाबा डेट ऑफ बर्थ में तुम्हारा जो ना बियाह गर्लफ्रेंड के साथ होगा या फिर किसी और के साथ, यही सब बताता है। हम बोले यार छोड़ो, बियाह शादी के बारे में बता रहा है, पढ़ने लिखने के बारे में बताता, फिजिक्स कैसे तुरंत याद हो जाए, केमिस्ट्री कैसे डाउनलोड हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा रुचि होता है। जिंदगी में यही सब काम होने वाला, नौकरी तोकरी में वगैरह वगैरह काम में। तो बियाह एक दिन मेरा माँ आएगी,
फील्ड में उतरेगी, बहू खोजेगी, अपने आप लग जाएगा। जो काम माई का है, बाबा क्या करेगा? बाबा ने कराया। प्यार करके बिया करो, बिया करके प्यार करो, बदमाश बराबर ही होगा। अंतर क्या है? पहले प्यार करके बिया करो या बिया करके प्यार करो, दोनों में अंतर है। अरे रानो तो एक लड़की साथ में है, तो कौन एस्टोटल फलना ढकना में खाली भी ये दिए का बात करता है। वो भविष्य पैसा लेता हुआ अलग बताएगा तो पैसा नहीं लेगा, फिर करेगा, पैसे मांगने लगा। तो लगभग का व्यवस्था कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वो ऐसे आपको बना रहा है बुर्बक, आप बनिए, जबरदस्ती नहीं बुला रहा है जी। आपको बोलता है डाउनलोड कीजिए, हमको ही बहुत बार बोला आता है, एड उसी दिन बोलता है अच्छा स्किप आएगा ना हम चीप देंगे, तबियत वही करता है। स्किप ना था जी लिखल, जल्द वो इंतजार करता जल्दी या चिपो, चिप दिया और क्या करता है। वीडियो में तो बोलता है स्किप मत करना, स्किप मत करना। हाँ तो उसको तो स्किप करिए देना तब। हाँ ये बोलता करना नहीं, कर देना ये ना, समझे मेरी बात को। तो हमको बाबा नहीं बनाना है, हम हाथ देखने वाला बाबा नहीं है। थोड़ा सा ये फार्मूला को हम भविष्य के तौर पे देख लिए। अभी आप ही बोले अच्छा यही कारण से भैया बदल लो, गोर हाथ सीधा करे गोर हाथ बराबर देखे लो, तो पहला हो गया। इसके साथ लगा दिया ना, ये आर के साथ लग गया ना, ये आर के साथ लग गया। अब इस सब के साथ लगाते हैं, लगाएं कोई दिक्कत? तो वही पुनः ठीक है, अपने समझ जाएगा ओम का नियम से, पुनः ओम का नियम से समझ जाएगा। ठीक है, पुनः बी बराबर ये ओम का नियम है, हरदम ओम का नियम ठीक नहीं लगा। फिर से देखो, सुनो ना, यहाँ पर देखिए आर का मान कितना है बाबू, इसमें भी तो समान रहेगा, भी तो चेंज होगा नहीं, भी तो रह गया। आई का मान कितना? I1, आर का मान R1। इधर ये किस में है? इधर ये किस में? R1 किस में है? बोलो ना यार, R1 किस में है? तो इस तरफ ला लिया जाए, आ जाओ। अब की बार जो है ना आर को ला रहे हैं, ठीक है, और आई को रहने दिए। बोलो का है? देखिए ये हमेशा सेम रह रहा है, हमको जब यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो करेंटे को ना जोड़ेंगे तब नहीं मेरे को आई मिलेगा, समझे कि नहीं? क्या कि यहाँ आर अलग अलग है, भी तो सेम है लेकिन करंट अलग अलग है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो हम करंट को जोड़ेंगे, इसीलिए हम करंट का मान निकालने लगे ना, समझे? किसी को दिक्कत जी? हम किसका मान निकालने लगे? उस समय काहे आप लोग भी का मान निकाल रहे थे? बोले उस समय किसका मान निकाल रहे थे? भैया का ना, एक विभवांतर जोड़ना था, भी जोड़ना था, नहीं जोड़ना था। यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है? भी तो सेम है। तो हम अगर हम बोलिए आप ही लोग आई को इधर ला ले, R1 R2 R3 करें, पर बोला तो वही हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझो मेरी बात को, आई को इस तरफ, आर को इस तरफ क्यों लाए? हमको करंट को जोड़ना है, करंट 1 करंट 2 करंट 3, इसीलिए हम जो है ना यहाँ पर R1 लाए। किसी को दिक्कत कंफ्यूज ना हो जाएगा काहे लाए, दोनों में से किसी को ला सकते हैं। बोले भैया आई नो, हाँ ना, लेकिन हमारा जोड़ना यहाँ करेंट, इसलिए करंट का मान निकाल रहे। इस सबको जोड़ने पर ये मिलेगा ना, मिलेगा क्या कि इसका करंट सेम हो जाएगा, तो नहीं होगा? दोनों में करंट बात सेम गया है, लेकिन ये बढ़ गया इधर अकेले है, इसीलिए जोड़ना क्या हमको? तो करंट निकाल रहे हैं। किसी को दिक्कत? पहला हो गया, फिर दोबारा पुनः फिर से लगाते हैं, इधर ही लगाते, इधर लगाए, इधर ही लगाते हैं पुनः। V बराबर IR, ठीक है। इसके लिए R2 के लिए, R2 के लिए आई कितना? V तो सेम ही रहेगा, V सेम रहेगा। I का मान कितना? I2 R2। अब R2 इधर आ गया, V बटे R2 बराबर इधर I2। ये समीकरण 3, ये समीकरण 2, इधर 1 माने हैं, ठीक है। फिर पुनः अगेन भी लिख सकते हैं आप। अब फिर से पुनः V बराबर, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलो। ओमे बाबा लगा रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। V तो सेम है, हाँ, प्रवचन इसका आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा। हम जानते हैं कि समांतर क्रम समूहन में, अब इसके नीचे हमको जगह ही नहीं है तो आपको बता रहे हैं, समांतर क्रम समूहन में विभवांतर हमेशा नियत रहता है ना, समान रहता है। ये बात लिख के फिर ये शुरू करना है, क्या आपको पता चलेगा ना विभवांतर सेम रहता है। ये अपने बता रहा है विभवांतर सेम, ये बात लिखने का मन लिखे, उसमें भी लिखवाए थे, वहाँ करंट सेम रहता, लिखे थे ना। यहाँ पर लिखेगा हम जानते हैं कि समांतर क्रम समूहन में विभवांतर समान रहता है, या फिर लिख दें, लिख लीजिएगा, इस जगह लिख लीजिएगा, इस जगह हम डैश डैश दे दिए, आपको समझ में आ गया, इस जगह लिखना है। फिर इस जगह से जो है ना रहने दीजिए, ठीक है। V बराबर IR, पुनः पुनः क्या जरूरी है? वो जरूरी नहीं है। V बराबर IR, तो I का मान यहाँ करता I3 R3 इधर आ गया बराबर I3। ये समीकरण 3, 4 समीकरण 1
2 3 4 को जोड़ने पर किसको एक को नहीं जोड़ेंगे एक समतुल था इसको नहीं जोड़ेंगे इसी के बराबर करना नहीं 2 3 4 को जोड़ने पर किसी को दिक्कत चलो इतना तो पता चला ना एक को नहीं जोड़ना बढ़िया है तब बढ़िया है समझ रहे हैं तो जोड़ा जाए LHS को अलग से जोड़ेंगे RHS को अलग से जोड़ेंगे LHS मेरा देखिए क्या है B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3 बराबर इधर क्या है अब I1 प्लस I2 प्लस I3 कोई दिक्कत सब में भी एक कॉमन लिया जाए सब में भी ना है जी कॉमन लिया जाए इधर क्या बचा था बोलिए 1 बटे R1 इसका ले लियो कॉमन देख के ना बचा नहीं पकड़े अरे बाबू थोड़ा सा ध्यान दो B बटे R1 है अगर हम इसको लिखे B गुना B बटे 1 बटे R1 तो गुना करेंगे तो यही ना होगा जी देखो B आइए गया तो 1 बटे R1 नहीं बचा B गुना 1 B R गुना R1 गुना 1 R1 तो इसीलिए B को मन ले लेते 1 बटे R1 नहीं बचा तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 प्लस I2 प्लस I3 गया तो इसी पाइप से गया तो टोटल करंट मेरा I तो I यहाँ लिख दे तो तीनों को जोड़ने पर I ना होगा ना होगा नाला अलग अलग था लेकिन पाइपा देखो भर के लग गया था तो भर का पाइपा कतक करें था I भले इधर जाके बढ़ गया वो अलग मुद्दा है ना समझे अब इधर ये भाग में गुना में है तो इधर ये भाग में गुना में है उस तरफ भेज दिया जाए इधर क्या बच गया I बटे R1 प्लस I बटे R2 प्लस I बटे R3 क्या 1 बटे एक के तो लिख रहे हैं जी बोल रहे तुम लोग को ध्यान में रखने के लिए तुम लोग जिंदा है कि मरल है जिंदे है बोल रहा है वही हम लिख दो रहे हैं एक अच्छी बात है कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है और हमारा बच्चा ये याद रखना कि समझाने का ही मेरा मकसद है आपको I बोले एक बोले उधर से मतलब है ये तो हाई कैसे हो रे नहीं कंफ्यूज आज में अच्छी बात बहुत बढ़िया ऐसे ही रहिए बस शांति से बाबू खाली देखिएगा इधर ये भी भाग में है उस तरफ जाएगा तो बहुत बढ़िया गुना में है उस तरफ भाग में जाएगा अच्छी बात है यहाँ तक में कोई दिक्कत थोड़ा सा आओ अब देखो हम पहले ही बोले थे हमको भविष्य पता था आए आओ यहाँ देखो पलटाइन थे देखो मिला मुंडा मिला यही भगवान को पता रहता है कि वहां जाएगा तो उसके साथ जो है ना मोए हो जाएगा तो बीच में बिलिया रास्ता काट देगा बोलेगा रुक जाओ ना समझा ऐसा नहीं है बस ये पढ़ल है हमरे अनुकूल बताया हुआ इसीलिए हमको पता था आने वाला भविष्य में रास्ता कर दे ओकनी नहीं मिलेगा तो बोले पलटा लग तू नहीं बोल दिया पहले पलटा दिलियो गए रुकेंगे है उठेबू आ ओकरा जे वहां बैठल जा भाई यहाँ से तो भगाते हैं थोड़ा सा इधर लिखते हैं ठीक है समझिएगा यहाँ क्या हो गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर है भाग गया इधर क्या आएगा 1 बटे R अब आप ही लोग बोलिए वहां जो विलोम था क्या आया विलोम मतलब उल्टा नहीं बाजी प्रतिरोध का उल्टा श्रेणी क्रम में विलोम हो रहा है समांतर क्रम में हो रहा है समांतर क्रम है ना तथा विलोम होते हैं ना देखो विलोम ना उल्टा ना है R ना इसका उल्टा है 1 बटे R 1 बटे R2 1 बटे R तो विलोम वहां क्यों था पता चला वहां का बात यहाँ हजम हुआ अब जो कम होता है प्रतिरोध समतुल प्रतिरोध कम होता है इस बात को हजम करने के लिए 2 को खाली न्यूमेरिकल बनाओ देखना ये हजम हो जाएगा प्रतिरोध क्या होता है समतुल प्रतिरोध का मान 2 न्यूमेरिकल बनाना देखना पता चला हाँ कम होता है तो सब जगह का उत्तर सब जगह था वहां पर देना चाहते तो यार गिंगिया उधरे फंस जाते इधर फिर आप लोग उधर मरते जहाँ चले गए तो वहां के बिल्कुल क्या लो तो नहीं समझा तो समझा प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल गया कौन श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का इसी को लिखे ना 1 बटे REQ बराबर RA रहेगा अगर तो कोई यहाँ RS लिखता है ठीक है कोई RP लिखता है तो समझ यहाँ P होगा पैरेलल हुआ ना ऐसा भी कोई लिख देता है यहाँ मान लेगा RP ये पैरेलल है हम REQ माने EQ इसीलिए माने कि इक्विवेलेंट है ठीक है लेकिन कोई मान लेता है P मतलब पैरेलल समांतर तो यहाँ पर अगर करना फार्मूला में P लिखा रहा है तो समझ जाइएगा ये पैरेलल के लिए है अब बुक में यही लिखल है बुक में
लेकिन हम समतुल्य प्रतिरोध के साथ कर रहे थे, इसलिए आर ई क्यू लिए। अब पी लिखो, पाई लिखो, कुछ लिखो, उससे हमको क्या मतलब है? तो अगर जब पी भी लिखा तो कोई दिक्कत क्या? अब वहाँ आस लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? का सीरीज रहेगा, समझे? तो अभी हम बता दिए बाबू, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप लोग उतार सकते हैं। किसी को दिक्कत समझ में आया? ठीक है, अब 2-4 को न्यूमेरिकल बनाया जाए। कब मिनट बजे? 1 घंटा 18 मिनट। अच्छा ठीक है, 25-30 चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा। ठीक है, रोकिए तब इसको। चलिए अब 2-4 को न्यूमेरिकल बना करके इस टॉपिक को, सीरीज टॉपिक को, कम्युनिकेशन टॉपिक को, सुना, कम्युनिकेशन टॉपिक को बंद करते हैं। बहुत लंबा चला, 2 दिन चल गया जी, 2 दिन कम्युनिकेशन नहीं, अच्छा से देखा जाए तो 2 दिन से भी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आपको जो है ना ड्यूरेशन के साथ पढ़ाया गया, मतलब ज़्यादा टाइम लिए। ठीक है, समझिए, हम भी चाहते हैं कि आपको पूरा फील हुआ होगा। अब वहाँ जो विलोम था लिखा हुआ, वो बात तो समझ गए। विलोम क्यों था पता चला ना, फॉर्मूला में सब उलट गया था। क्यों था समझे? विलोम होता है तथा विलोम होता है। अरे मास्टर, विलोम क्या होता है? फील हुआ ना। अब एक बात और था कि सभी समांतर क्रम समूहन में सभी जो प्रतिरोध होता है, प्रत्येक प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध से हमेशा अधिक होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा करते पहले वही वाला बात को फील कराने के लिए न्यूमेरिकल लाते हैं। लाए, चलो ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव, पहला न्यूमेरिकल लाते हैं, फोटो बना के समझिएगा। ये बैटरी से जोड़ दिया जाएगा ना, ये दोनों बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दीजिएगा, इसे बैटरी ना खाली रहेगा, उसको हम मारते हैं गोली। आप समझिए, इसको ले लिए 5 ओम, इसको ले लिए 7 ओम। ठीक है, कितना ले लिए? और अभी तुरंत इसका समतुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला पर आए थे। क्या पढ़ाए थे भाई? आर ई क्यू। क्या पढ़ाए थे? 1/आर ई क्यू या आर ई क्यू? 1/आर ई क्यू या आर ई क्यू? 1/, ठीक है, 1/। ठीक है, इसमें क्या था? 1/R1 + 1/, अगर R3 है तो R3 लेंगे, R4 लेंगे, R5 लेंगे, R6 है तो R6 लेंगे ना, समझे? मतलब अभी जो हम बोले तो बाबू अन का मन दाबे, अन का मन यहाँ आ रहा है, आप बना सकते हैं। इसी तरह से डिक्टी देके अन देते, फिर उसमें अन लिखा जाता। समझे कि नहीं? क्या मेरी बात को पकड़ रहे हैं? मतलब आपको जितना लेना है लीजिए, हम 3 को लिए वहाँ अन तक लेते हैं, ऐसे डिक्टी करके। समझे? क्या मेरी बात को पकड़े? ठीक है, तो 1/आर ई क्यू निकालना है। ई क्यू के जगह हम क्या आर पी ले सकते हैं? R2। ठीक, बढ़िया। तो यहाँ पी भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर कितना है? 1/, थोड़ा सा बिन का जो पॉइंट आ जाएगा ना जी। ऐसा लोग बिना पॉइंट आए रहने तो पॉइंट आएगा तो आने तो। लघुत्तम लीजिएगा तो 35, लघुत्तम लीजिएगा तो 35, कुछ कटने पटने दोनों आपस में गुना कर लिया, कोई दिक्कत? 5 से 35 में भाग दीजिएगा, 7 गुना 1, 7 से 35 में भाग 5 गुना 1, जोड़िए 12/35, नहीं कोई दिक्कत? 12/, अब यहाँ देखिए 1/आर ई क्यू ना जी, आर ई क्यू, 1/आर ई क्यू। अब सीधा कर लो, ये आर ई क्यू का मान हमको चाहिए। किसका चाहिए? इसी को पलट लो या फिर कोना कोनी कर लो, ना समझे? इसी को पलट लो या तो आर ई क्यू बराबर हो गया 35/12। भाग दीजिएगा तो मान लो ये 36 है ना, मान लो ये 36 है, एक बार आ सकते हैं थोड़ा सा भाग देने के लिए आपको। 12 बोलो, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? एक के ना बेसी करेंगे तो 36 होगा। तो आप देखिए इसका और इसका मान से एक कम आ रहा है कि बेसी आ रहा है? ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। भाग दे करके जो पॉइंट में आगे ला लीजिएगा, कोई दिक्कत? अगर ये 36 रहता फिर भी आपको यहाँ 3 दिख रहा है तो ये कम है तो कम में ना आएगा ना, समझे मेरी बात को? तो पहला क्या एक बात जो एक लिखा था, क्या लिखा था? समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध से कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, समतुल्य प्रतिरोध से ज्यादा होता है। समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध से ज्यादा होता है, नहीं? या फिर समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान से समतुल्य प्रतिरोध कम होता है। नहीं भाई बात फील? अब देखो कम आया, कहाँ से कहाँ जुड़ा है? हम बोले ना सब बात हजम हो जाएगा, हो गया। अब क्यों कम हुआ, नहीं हुआ, क्यों विलोम था, गया बेजा में। ये न्यूमेरिकल ऐसे ही बनता है बाबू, किसी को दिक्कत? न्यूमेरिकल हौला है, आप देख लीजिएगा। ये श्रेणी क्रम में एक संबंध है। जैसे हम आपको थोड़ा सा 1-2 और घुमाते हैं।
एक और ले, आप लोग बोलिए कौन क्रम? श्रेणी क्रम। ठीक है, यहाँ 7 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 10 ओम। ठीक है, अब बोलिए हम आर ई क्यू डायरेक्ट यहाँ था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब आप लोग बोलिए R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान। अब जोड़िएगा 7 3 10 10 20 4 क्या श्रेणी क्रम के लिए बड़का तीर मारना था, तो दोनों नॉमरिकल था होले होले। एक ऐसा करते उसमें श्रेणी क्रम भी घुसा देते हैं, समांतर क्रम भी घुसाते एक के में। ठीक है, करें? समझे मेरी बात को? अब ज्यादा नॉमरिकल इसमें हम क्या होते हैं। ठीक है, हाँ वर्मा में जाइएगा तो इसी में ऑलरेडी और ढेरी नॉमरिकल देखो, सेम टू सेम प्रोसेस वाइज यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज होगा जी? इसके लिए कुछ अलग नियम वर्मा में आएगा, तो अच्छी बात है। अब हम आपको जो है ना एक और बात करते हैं, इसी में कर देते हैं, ये बदल देते हैं, ये रहेगा ही। अब बताओ इसमें तो 2 गुण हो गया, इसी में अब ये सब कहा देंगे फालतू का, ये बात तो समझ में आइए नहीं, इधर बैठी रहेगा। अब बताओ ये समांतर क्रम भी है और श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम है ना? अब आप ही लोग बोलिए यहाँ पर दोनों फार्मूला लगेगा, थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। बोलो क्या? बोलो ना क्या? थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओ, इसमें मान देना पड़ेगा। ये मान लो 10 ओम, ये मान लो कितना बोले 5 ओम मान लिए। ठीक है, ये 7 ओम, ये 4 ओम। ठीक है भाई, ओम बढ़िया से। हाँ ठीक है, पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों का निकालिएगा, फिर एक पाइप आ जाएगा, एक रास्ता हो जाएगा। ये दोनों का निकाल के पहले हमको इसको श्रेणी में बदलना होगा, फिर ये टोटल श्रेणी में चलिए जाएगा। पहले इसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं? R E Q। अच्छा एक बात बताओ, आप ही लोग सोचिए थोड़ा सा, उस समय जब निकाले थे 2 गुना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुद्धि के लिए सोचो, फॉर्मूला लगाइए सकता है। ये वाला फॉर्मूला कौन नहीं लगा लेगा? 1/R E Q लगाइए, लेगा, लगा के दिखाएं। ऐसा करते हैं, फार्मूला को छोटा करते हैं, 1/R1 प्लस 1/, का इधर करे उधर करे, पलटा उल्टा, सीधा पलटा लेते, फार्मूले निकाल लेते, बिना पलटे ले लगेगा। तो सोचो 1/R E Q लघुत्तम R1 R2, R1 से R1 में बुरम चला गया, बचा R2 है ना, R2 प्लस R2 से R2 में गया R1 है ना, ना जी। अब पलटा लो तो R E Q ना, R E Q, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, सीधा कर लिए, कोई दिक्कत? फॉर्मूला आ गया, इस पर जब बैठा दिए मन नहीं निकल जाएगा, वही ना किए मन बैठाए, लास्ट में घुरा फिर गया। अब बैठा लो, बोलो बाबू। अरे एक बात सोचो, सोचना है रहने दो, तुम लोग को ढेर सोचवाएंगे, बोलेगा देखो कितना सोचवाता है, मन नहीं बैठा लो, नहीं तो उसको भी हम इधर लगा लेते, प्लस R E Q ना लाना, ये फार्मूला यही ना है, इसके लिए तो ये वही है गया, उसके लिए R3, उसके लिए R4 ना, समझे? इसके लिए तो ये आइए ना गया, इसके बदले ये आ गया, ये R E Q है, टोटल ना हमारे साथ ये जोड़ दिया रू। अब मान बैठा लेते हैं, क्या बुझाया? तब तो बढ़िया है, बुझा गया। तो ये कितना है? 10 गुना 5, 10 प्लस 5 प्लस इतना कितना 7 प्लस 4, 10 × 5 = 50 बटे 15, कटेगा तो कटा लीजिए, 5 से कट रहा है, 5 × 15 5 ढंग 50, 10 बटे 3 पॉइंट आएगा कुछ कुछ, 7 4 11, इसको जोड़िएगा, जो आएगा गुर फिर के आंसर जोड़ दें। लघुत्तम 3 10, अरे यार 3 से 3 में यार 10 है ना होगा, 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? बोलो ना, 3 गुना 11 33 10 43, भाग देके जो आएगा इसी में ओम लगा लीजिए, हो गया आंसर। क्या सीखे? क्या नॉमरिकल में कोई दिक्कत समझ में आया? ऐसे 2-4 को और नॉमरिकल जो है ना आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, किताब में बहुत सा नॉमरिकल है बाबू, आप थोड़ा सा बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।